हम सोचते हैं कि हम प्रकृति के मालिक हैं। हम जंगलों में रिसोर्ट बनाते हैं, पहाड़ों पर गाड़ियां दौड़ाते हैं और कैंप फायर के चारों ओर तेज संगीत बजाते हुए सोचते हैं कि रात हमारी है। लेकिन कुछ सीमाएं सदियों पहले तय की गई थीं। एक ऐसी सीमा जिसे देवता भी पार करने से पहले सोचते हैं। क्या होता है जब आज का आधुनिक इंसान अनजाने में किसी ग्राम देवता के इलाके में प्रवेश कर जाता है? आज हम जानेंगे देवभूमि उत्तराखंड के घने जंगलों का वह रहस्य जो कभी किसी को नहीं बताया गया। ये कहानी है तीन दोस्तों की जो शहर की भीड़ से दूर उत्तराखंड के एक अनजान गांव में ट्रैकिंग के लिए गए थे। रात के 2 बज चुके थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि नदी के उस पार का जंगल इंसानों के लिए नहीं है। वह इलाका क्षेत्रपाल यानी उस भूमि के रक्षक देवता का है। लेकिन शहर के अहंकार में उन्होंने उस चेतावनी को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया और नदी पार कर ली। जैसे ही उन्होंने उस अदृश्य रेखा को पार किया, जंगल की हवा ठंडी हो गई। उनकी फ्लैश लाइट्स अचानक बुझ गईं। तभी अंधेरे में से कुछ पुरानी अमानवीय आकृतियां बाहर आने लगीं। पिशाच और भटकती आत्माएं जो उस जंगल के अंधेरे में सदियों से कैद थीं, वे आत्माएं इंसानों की गंध पाकर भूखे भेड़ियों की तरह उनकी ओर दौड़ी। लड़कों को लगा कि आज उनका अंत निश्चित है, लेकिन वे यह भूल गए थे कि वे किसकी जमीन पर खड़े हैं। अचानक एक भयंकर गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। एक ऐसा प्रहार हुआ जिसने उन बुरी शक्तियों को पीछे फेंक दिया। हवा में कपूर और राख की महक फैल गई। अंधेरे को चीरते हुए एक विशाल उग्र आकृति प्रकट हुई, हाथ में एक भारी त्रिशूल और आंखों में जलती हुई ज्वाला। वह क्षेत्रपाल थे, ग्राम देवता। देवता ने उन आत्माओं का विनाश इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें इंसानों से प्रेम था, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी भी बुरी शक्ति ने उनकी अनुमति के बिना उनके क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत की थी। सुबह जब गांव वालों ने उन लड़कों को नदी के किनारे बेहोश पाया तो उनके पास सिर्फ एक लोहे का त्रिशूल गड़ा हुआ था। वो इस कथा का तत्व यह है कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। हर स्थानीय कथा, हर ग्राम देवता का एक अर्थ है। वे आज भी जागृत हैं, बस हम उन्हें देखना भूल गए हैं। अगर आपको यह अनसुनी कहानी पसंद आई तो तातवा द लेजेंड्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रहस्य के साथ।